भगवान प्रेम के अधीन है। भक्त भगवान के बालक हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जहाँ भक्ति होती है, ईश्वर खुद चल करके अपने भक्तों के द्वार तक आते हैं। ज्ञानी ईश्वर की खोज करता है और भक्त अपने भगवान को प्रेम के बंधन में बांध लेता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक संत जी जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर जा रहे थे। उनके पास बड़े ही सुंदर एक ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा ही अपने साथ रखते थे और उन्हें बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करके लाड जताया करते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में लग गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतर गए, तब वे सत्संग में इतने मगन हो चुके थे कि झोला गाड़ी में ही रख गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में ही रह गए। संत सत्संग की मस्ती के भाव में ऐसे बहे कि ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाना ही भूल गए। बहुत देर के बाद जब आश्रम पर सभी संत पहुँचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया, तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि अरे हमारे ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। संत बहुत व्याकुल हो गए, रोने लगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना भी स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर के उनकी विरह में अपने ठाकुर जी को रो रो कर पुकारने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित नए ठाकुर जी दे देता हूँ। परंतु उन संत जी ने कहा, नहीं, हमें अपने वही वाले ठाकुर जी चाहिए जिनको हम अब तक लाड प्यार करते आए हैं। तभी एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें रखा कहाँ था? मुझे तो लगता है कि वो गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोले, अब तो कई घंटे बीत गए, ठाकुर जी को गाड़ी से किसी ने निकाल लिया होगा और गाड़ी भी तो बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वो संत बोले, मैं वहाँ जाकर के स्टेशन मास्टर से बात करूँगा। वो संत अपने दूसरे साथी महात्माओं को साथ लेकर के स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे। स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठ कर के आए थे? संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया। तो वो कहने लगा, महाराज, कई घंटे हो गए, ये वाली गाड़ी तो अभी यहीं खड़ी है और किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ रही है। न इसमें कोई खराबी है, न कोई दिक्कत है। सारे इंजीनियर सब कुछ चेक कर चुके हैं, लेकिन कोई खराबी दिखाई नहीं देती। तब महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र भला कैसे जाएंगे? वे महात्मा जब ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए तो ठाकुर जी को वहाँ रखा पाया जहाँ महात्मा जी ने उन्हें पहले रखा था। अपने ठाकुर जी को महात्मा जी ने गले लगाया। जैसे ही महात्मा जी गाड़ी से उतरे, वो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर और सभी इंजीनियर आश्चर्य में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब ये पूरी लीला सुनी तो वे गदगद हो गए। उसके बाद वे सभी जो वहाँ उपस्थित थे, उन सभी ने अपना जीवन संत महापुरुषों की सेवा और ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। प्यारे सज्जनों, भगवान जी खुद कहते हैं ना, भक्त जहाँ मम पग धरे तां धरूँ मैं हाथ, सदा संग लाग्यो फिरूँ कबहू न छोड़ूँ साथ। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, ठाकुर जी की रहमतें देखकर अक्सर तराजू भी टूट जाते हैं। प्यारे सज्जनों, भक्त और भगवान का रिश्ता जैसे दरिया में मछली और जल का होता है। जिस प्रकार मछली जल के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है, वैसे ही भक्त भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकता। अर्थात वो हर वक्त परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता रहता है। प्यारे सज्जनों, भक्ति त्याग से होती है, निस्वार्थ प्रेम से होती है। आप
निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने प्रभु से, जैसे सबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन के स्वार्थ भक्ति को छोड़ करके विदुर के घर साग रोटी खाने के लिए चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद कुछ लेना नहीं चाहता। और जब तक कोई लेना नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवनपति भी उससे हार जाता है और उसका घायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर बैठा भिखारी संसारिक वस्तु की भीख मांगता है और मंदिर के अंदर सेठ लोग भगवान से भीख मांगते हैं, तो दोनों ही भिखारी हुए। प्यारे सज्जनों, भक्ति में लेन देन नहीं होता। लेन देन तो एक व्यापार हो गया, और प्रेम में लेन देन कैसा? प्रेम तो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। यही भगवान का भी गुण है। जब भगवान देखते हैं कि इसका भक्त के गुण तो मुझसे मिलते नहीं, तो वो भगवान भी उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जिस भक्त से उनके गुण मिल जाते हैं, तो वो खुद उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। फिर उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। परम संत गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आग आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निभावन एक रास, महा कठिन व्यवहार। अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना तब भी आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वहन अत्यंत कठिन कार्य है। आगे कहते हैं कि प्रीत पुरानी ना होत, जो उत्तम से लाग, 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छारे आग। प्रेम कभी भी पुरानी नहीं होती। यदि अच्छी तरह प्रेम की गई हो तो जैसे 100 वर्ष बाद भी जल में रहने पर पत्थर से आग अलग नहीं होती, वैसे ही भगवान और भक्त की प्रीत होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, भक्त अपने भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ता।